संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये चौपाई क्यों पढ़ रहा हूँ। ये कहानी हमें भेजी है उत्तराखंड की हमारी सब्सक्राइबर मीरा ने, जो हमें बताती हैं कि वो कुछ वक्त के लिए अपना गांव छोड़ के गई, लेकिन उनके पापा की हनुमान जी के प्रति जो निष्ठापूर्ण भक्ति थी, उसने उन्हें उस पिशाच के हाथों से मरने से बचाया। तो आइए इस कहानी का आगाज करते हैं। दिस इज गौतम भद्रा एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स। उत्तराखंड की रहने वाली 21 साल की मीरा, जिनकी फैमिली में उनकी छोटी बहन, उनके पापा और उनकी दादी रहती थी। मीरा की माँ की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। मीरा बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। वो आगे चल के टीचर बनना चाहती, लेकिन उनकी भगवान के प्रति बिल्कुल भी निष्ठा नहीं थी। वो बिल्कुल भगवान को मानती ही नहीं थी। लेकिन उनके ही उलट उनके पापा थे, जो कि हनुमान जी के प्रति बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि हनुमान जी उनके सब कुछ हैं। मीरा को आगे चल के टीचर बनना था, तो उसने बीएड से पढ़ाई करी थी। मीरा ने उत्तराखंड के बहुत से टीचिंग के एग्ज़ाम भी दिए और उन्हें क्वालिफाई भी किया और एक सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब भी पाई, जिसे सुनकर उसके पापा बहुत ही खुश हुए। उसके पापा ने इस खुशी में उसे हनुमान जी का एक लॉकेट भी दिया, जो कि बहुत सिद्ध किया हुआ था। मीरा ने उस लॉकेट को पहना नहीं और अपने बैग में रख लिया और वो आ गई ज्वाइनिंग लेने। ज्वाइनिंग उसको अपने ही बगल वाले गांव काला पानी गांव में मिली थी। जैसे ही इस गांव का नाम था, वैसे ही यहाँ के काले सच भी थे, जो कि मीरा को आगे पता लगने वाले थे। मीरा को सरकार की तरफ से एक क्वार्टर भी मिला था, तो मीरा ने सोचा कि चलो मैं अपने घर में क्या रहूँ, अब मैं क्वार्टर में रहना स्टार्ट कर देती हूँ और मैं वहीं से अपनी आगे की स्टडीज़ भी कंटिन्यू करूँगी। मीरा ने अपने स्कूल की ज्वाइन किया और वहाँ से पढ़ाना शुरू करा। मीरा का पहला दिन था। वो अपने अच्छे से तैयार वैयार होके अपना स्कूल चली गई। स्कूल में पढ़ाने के बाद वो अपने क्वार्टर वापस आ जाती है। अपना सारा काम निपटा के वो फटाफट से अपने क्वार्टर में सो जाती है। रात हो जाती है। रात के 11:15 बजे उसे कोई आवाज़ लगाता है, मीरा। तो एकदम से मीरा चौंक कर उठ जाती है। मीरा जैसे ही उठती है और वो देखती है बाहर कॉरिडोर में जाके, तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। मीरा सोचती है कि मुझे आवाज़ किसने लगाई थी, तो मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है। मीरा जैसे ही बेड पे सोने लगती है, तो वो अपने बेड के बगल वाली खिड़की के बाहर देखती है, एक पेड़ होता है। पेड़ के पास एक औरत खड़ी होती है। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी होती है और उसके लंबे लंबे बाल और लाल लाल आँखें होती हैं। मीरा उसे एकदम देखकर चौंक जाती है और डर के मारे अपने बेड पर जाकर सो जाती है। मीरा जैसे ही सोने लगती है, मीरा डर के मारे सो तो जाती है, लेकिन वो रात उसको काटना भारी पड़ जाता है। अगले दिन मीरा उठती है और अपने स्कूल जाती है। वहाँ के सीनियर्स टीचर से अपनी बात बताती है और उनसे पूछती है कि मेरे को ऐसा क्यों दिखा। तो वहाँ के टीचर्स उन्हें बताते हैं, क्योंकि वो वहाँ के ही रहने वाले होते हैं, तो वो उन्हें बताते हैं वहाँ की सच्चाई। उसके सीनियर टीचर्स उसे बताते हैं कि यहाँ के गाँव वाले बहुत ही क्रूर थे। इन्होंने एक लड़की को उस पेड़ से बांधकर जला के मार दिया। उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने दूसरे कास्ट के लड़के से प्यार कर लिया था और आज वो लड़की पिशाच बन के इस गांव में घूम रही है और उसने काफ़ी लोगों को मार दिया है। मीरा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो सोच रही होती है कि ये सीनियर टीचर मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं दूसरे गाँव से आई हूँ। मीरा ये बातें तो सुन लेती है और छुट्टी के बाद अपने घर वापस चली जाती है। वो क्वार्टर नहीं जाती, अपने घर चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपने पापा को ये सारी बातें बताती है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि बेटा, मैंने तुझे जो लॉकेट दिया था वो कहाँ पर है। मीरा कहती है, पापा मैंने वो लॉकेट तो पहना नहीं, वो मेरे बैग में और मेरा बैग क्वार्टर में है। उसके पापा कहते हैं, बेटा उस लॉकेट को पहन के रखो अपने साथ 24 घंटे। वो कहती है, पापा मुझे कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और अपना आराम से घर में रहिए, मैं अपना क्वार्टर में रह रही हूँ। तो उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, चल अपना ध्यान रखिए और तू अब जा, अपना तेरा टाइम भी हो रहा है। तो मीरा अपने घर से निकल जाती है और अपने क्वार्टर वापस आ जाती है। अगले दिन वो तैयार होकर अपना दोबारा स्कूल चली जाती है और अपना अच्छे से स्कूल में पढ़ाती है और घर वापसी आ जाती है और क्वार्टर वापसी आ जाती है। क्वार्टर आने के बाद वो अपने सारे घर के काम वाम निपटाती है, खाना वाना बनाती है, अपना अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। तो खाना बनाने के बाद खा के अपना सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब रात अंधेरी हो जाती है और वक्त हो जाता है 1:15 का, तो उसे फिर से उसके नाम की आवाज़ आती है, मीरा। उसके गेट पर उसे आवाज़ आती है और कोई ठक ठक करता है। मीरा एकदम चौंक कर उठ जाती है और बाहर जाके देखती है। फिर से उसे कोई नहीं दिखता। मीरा सोचती है मेरे साथ क्या हो रहा है, बार बार वही चीज़ हो रही है।
तो मीरा इस बार बहुत डर जाती है और वापस अपने कमरे में मुड़ के आती है। तो मीरा जैसे ही वापस इस कमरे में आती है तो वो एक तरफ देखती है, कोने में काला साया, वही लंबे लंबे बाल, वही लाल लाल आँखें। मीरा उस साये को देखकर एकदम शॉक हो जाती है और बिल्कुल सुध-बुध खो देती है और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही वो जैसे उस साये की तरफ देखती है, वो साया उसके धीरे धीरे करीब आने लग जाता है। तभी मीरा को याद आता है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। उसके पापा ने उसे एक लॉकेट दिया था। मीरा फटाफट से अपने बैग की तरफ भागती है और उस लॉकेट को निकालती है और पिशाच की तरफ दिखाती है। उसे देखकर पिशाच एकदम चीखने लग जाता है, बिल्कुल घबरा जाता है और कहता है, मीरा मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। अभी मेरे गूज बम्स खड़े हो रहे हैं यार बिल्कुल। तो वो कहता है कि मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। मीरा फिर अपनी आँख बंद करती है और हनुमान जी को याद करती है। ए हनुमान जी, मैंने आज तक आपको नहीं माना, लेकिन अगर आप हो, सच में हो, तो आओ मेरी रक्षा करो। तो एकदम से उस लॉकेट में से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी उस पिशाच पे पड़ती है और वो पिशाच एकदम से चिल्लाने लग जाता है, कराहने लग जाता है दर्द के मारे और एकदम से भस्म हो जाता है, हवा बन जाता है। तो मीरा फटाफट से अपने घर में फ़ोन मिलाती है अपने पापा के पास और उसके पापा उसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, बेटा तूने पूरी ज़िंदगी हनुमान जी पे भरोसा नहीं करा, लेकिन मुझे उन पे पूरा भरोसा था कि वो मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करेंगे। आज मीरा एक वेल एजुकेटेड टीचर है और अपने ही स्कूल में प्रिंसिपल है और वो रोज़ हर मंगलवार मंदिर जाती हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं। मीरा की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम बिल्कुल किसी भी निष्ठा से किसी भी भगवान को याद करते हैं तो वो ज़रूर हमारी रक्षा के लिए आते हैं। आज की कहानी सिर्फ इतनी ही। अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्टोरीज़ भेजना हमें, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल का लिंक है और आप कहाँ से हमारी स्टोरीज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताइए। सो कीप वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स। थैंक यू।